और 28 मार्च तक ये बजट सत्र चला। हालांकि बीच में कुछ दिन का अवकाश था। 17 मार्च को प्रदेश का बजट पेश हुआ। 2,05,017 करोड़ रुपए का बजट था जो कि पेश हुआ और विधानसभा की कार्यवाही इसके बाद अब आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बजट सत्र में बजट पर भी चर्चा, विधायकों ने अपने अपने हलकों को लेकर के भी प्रश्न उठाए और जवाब संबंधित विभाग के मंत्रियों के द्वारा दिए गए। आज भी सदन की कार्यवाही में कई ऐसे अहम विषय हैं जिस पर चर्चा हुई। कई विधेयक हैं जिनको पास किया गया। अलग अलग विषय उठे। गंदे पानी का मुद्दा उठा, साथ ही साथ जलापूर्ति को लेकर के प्रश्न उठाए गए। साफ सफाई को लेकर के प्रश्न थे। हल्के के विकास कार्यों को लेकर के प्रश्न थे और उन सभी का जो जवाब है वो संबंधित विभाग में मंत्रियों के द्वारा दिया गया। लेकिन अब विधानसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया है और बजट सत्र इस बार इतिहास बना चुका है, ऐतिहासिक रहा है, क्योंकि इस सत्र के अंदर हरियाणा को अपना राज्य गीत भी मिला है। तो बजट सत्र खास रहा। 17 मार्च को इस बार बजट पेश हुआ। राज्य गीत इस बार हरियाणा को मिला, ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रहा और अहम विषय जिस पर चर्चा आपने देखा कि लगातार इस पूरे सत्र की कार्यवाही के दौरान जारी रही। विधायकों को भी बोलने का और अपने क्षेत्र के समस्याओं को उठाने का जो मौका है वो मिला और इसके लिए स्पीकर का भी जो धन्यवाद है आपने देखा कि विधायकों के द्वारा किया गया। तो बजट सत्र था। बजट सेशन वैसे भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होता है, तो ये बजट सेशन बहुत अहम था। एक तो बजट था प्रदेश के लिए और उसके बाद बजट पर चर्चा। शून्यकाल के दौरान विधायकों ने अपने अपने हलकों को लेकर के जो प्रश्न उठाए उस पर चर्चा और संबंधित विभागों के द्वारा उसका जो जवाब है वो भी दिया गया। और इस दौरान आपने देखा कि जो नोक झोंक है या तीखी बहस है ये भी आपने देखा कि इस बार सदन में रही। तो दिलचस्प भी रहा, हंगामेदार भी रहा और ऐतिहासिक भी रहा इस बार का ये जो विधानसभा का बजट सत्र था। और काफ़ी लंबा आपने देखा कि बजट सत्र चला। 7 मार्च से ये बजट सत्र शुरू हुआ था और आज 28 मार्च है। 28 मार्च तक चला। कुल अगर आप देखेंगे तो 12 दिन सदन की कार्यवाही चली। 12 दिन में सभी विधायकों को बोलने का जो मौका है वो दिया गया। जो प्रश्न विधायकों के थे उनको सम्मिलित किया गया और उस पर जो जवाब है वो भी संबंधित विभाग और संबंधित मंत्रियों के द्वारा दिए गए। और ऐतिहासिक इस मायने में भी रहा कि कई महत्वपूर्ण विधेयक हैं जिनको इस बार पारित किया गया। अब देखिए, हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 इस बजट सत्र में इसको पारित किया गया, पास किया गया। ये कुछ ऐसे अहम बिल हैं जिनको इस बार बजट सत्र में पारित किया गया है। इसी तरह से हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक 2025 इसको भी इस बजट सत्र में पारित किया गया। फिर हरियाणा भू राजस्व संशोधन विधेयक 2025 इसको भी इस बजट सत्र के अंदर पारित किया गया। फिर बीज हरियाणा संशोधन विधेयक 2025 ये भी इसी सदन में और इसी सत्र के अंदर आपने देखा कि पारित हुआ। फिर है कीटनाशी हरियाणा संशोधन विधेयक 2025 इसको भी इस सेशन में पारित किया गया है इस सत्र के अंदर। फिर था हरियाणा शव सम्मान निपटान विधेयक, इसको भी इसी सेशन में आपको बता दें कि पारित किया गया। हरियाणा ट्रैवल एजेंट रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन विधेयक भी इसी सत्र में पारित हुआ है। यह भी बेहद महत्वपूर्ण विधेयक था जो कि पास हुआ। तो बजट सत्र के अंदर यह अहम बिल है जिनको पारित किया गया, पास किया गया। इसमें हरियाणा जुआ सट्टा विधेयक इसको भी इसी बिल के अंदर मंजूर किया गया, पास किया गया। 12 दिन की कार्यवाही में ये अहम बिल जो कि पारित हुए उनके बारे में आपको ग्राफिक के जरिए बता रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा अनुबंध कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी विधेयक ये भी इसी सेशन में पारित हुआ है। अब बजट सत्र में क्या खास रहा है ये भी आपको बता देते हैं। देखिए, 7 मार्च से 28 मार्च तक ये जो बजट सत्र है वो इस बार चला है। तो 7 मार्च से 28 मार्च तक ये बजट सेशन रहा। छुट्टियों के अलावा 12 दिन ऐसे रहे जहां पर सदन की जो कार्यवाही है वो रही और सदन की कार्यवाही के दौरान अहम विषय जिस पर चर्चा की गई। 17 मार्च को प्रदेश का बजट पेश हुआ
और ये बजट था 2,05,017 करोड़ का। तो बजट सेशन था, बजट पेश हुआ 2,05,017 करोड़ का। फिर आया नशे के विरुद्ध संकल्प प्राधिकरण गठित करने की बात, यानी कि इसी बजट के अंदर इसको भी बताया गया। मिशन हरियाणा 2047 के लिए टास्क फोर्स का गठन हुआ इस बजट सत्र में। ये भी खास रहा कि 2047 तक किस तरह से हरियाणा को विकसित करना है, उसके लिए टास्क फोर्स का गठन। फिर किसानों के लिए नकली खाद, नकली बीज, इसको लेकर के विधेयक। फिर डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर बनाने का ऐलान, ये भी इसी बजट सेशन में रहा। और इस बजट सत्र में कई ऐसे अहम बिल हैं जिनको पास किया गया। और अब साहिल जुड़ गए मेरे साथ जानकारी के साथ, सीधे साहिल का रुख कर लेते हैं। साहिल, आज बजट सेशन का समापन हो गया। कुल हम लोगों ने देखा कि 12 दिन जो सदन की कार्यवाही है वो चली। कैसे देखा जाए इन 12 दिन की कार्यवाही को, और क्या कुछ खास रहा है इस बात के बजट सेशन में? साहिल, अपडेट करें। बिल्कुल आयुष, हरियाणा विधानसभा के बजट सेशन का आज आखिरी दिन था और 12वां दिन था। जिस तरीके से सदन की कार्रवाई चली, विपक्ष की ओर से तमाम मुद्दे जो है वो इस दौरान उठाए गए और सत्ता पक्ष की ओर से भी इसका जवाब जो है वो देने का काम जो है वो किया गया। तो ऐसे में काफी गहमा गहमी भी जो है वो सेशन के अंदर देखने को मिली। तमाम विधायकों की ओर से अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के सवाल जो है वो उठाए गए, चाहे वो पानी की समस्या हो, स्कूलों में टीचरों के न होने का, जिस तरीके से टीचर नहीं होने को लेकर मामला जो है वो उठाया गया। और भी तमाम मुद्दे थे, ढाणियों में बिजली न होने को लेकर, बस स्टैंड की बदहाली को लेकर तमाम मुद्दे जो हैं वो उठाए गए। इस दौरान सेशन के अंदर शेरो शायरी भी जो है वो देखने को मिली। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अनिल विज जो हरियाणा के परिवहन मंत्री है वो आकर्षण का केंद्र बने रहे, क्योंकि दोनों के बीच शेरो शायरी जो है वो देखी गई। आज भी शेरो शायरी जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अनिल विज के बीच जो है वो देखी गई। इस वक्त हम बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। तमाम विधायकों के निकलने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। तमाम विधायक जो है वो निकल रहे हैं। तो ऐसे में तमाम विधायकों से बातचीत भी करेंगे। सरकार की ओर से आज एक सदन में कहा गया है कि हरियाणा सरकार जो है वो अब विधायकों को 1 करोड़ रुपए का जो है वो लोन देगी। कार घर खरीद जो है वो सकेंगे, जो जिस तरीके से 1 करोड़ रुपए का लोन जो है वो विधायकों को दिया जा सकेगा, जिसमें वो अपना घर भी खरीद सकेंगे, कार भी खरीद सकेंगे। तो ऐसे में एक राहत जो है वो विधायकों को दी गई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से तमाम मुद्दे जो हैं वो ओपोजिशन की ओर से आज सदन के अंदर उठाए गए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अनिल विज के बीच जो है वो शेरो शायरी मैंने जिस तरीके से पहले जिक्र किया ये देखने को मिले। और भी तमाम मुद्दे जो हैं वो ओपोजिशन की ओर से उठाए गए, जिसका जवाब भी जो है सत्ता पक्ष की ओर से दिया गया। तो ऐसे में अब तमाम विधायकों से बातचीत करने की कोशिश जो है हम करेंगे, क्योंकि लगातार तमाम विधायकों के निकलने का सिलसिला जो है वो जारी है। और हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त जो तमाम मंत्री जो हैं वो निकल रहे हैं, खेल मंत्री गौरव गौतम है, बात कर लेंगे इनसे। तो बिल्कुल जिस तरीके से तस्वीरें आप देख सकते हैं कि तमाम विधायकों के निकलने का सिलसिला जो है वो जारी है। मंत्री भी निकल रहे हैं, अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के सवाल जो है उनकी ओर से लगाए गए थे। आज जिस तरीके से सेशन के अंदर कांग्रेस की विधायक जो झज्जर से गीता भुक्कल है उनकी ओर से भी जो है सवाल लगाया गया था कि झज्जर बस स्टैंड की जो हालत है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से खराब होती जा रही है, गंदगी जो है वो वहां देखी जा सकती है। बाकायदा उनकी ओर से फोटो भी जो है वो विधानसभा के अंदर दिखाए गए। जवाब में हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज की ओर से कहा गया कि मैं भी एक फोटो लाया हूं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से साफ सफाई है। और उनका साफ तौर पर कहना था कि मैंने आदेश दे दिए हैं कि पूरे प्रदेश में साफ सफाई जो है वो बस अड्डों पर होनी चाहिए, किसी